देश की कई बड़ी नामी कंपनियां कंज्यूमर्स को मिलावटी शहद बेच रही है और यह खुलासा हुआ है कि सेंटर ऑफ साइंस एनवायरनमेंट (CSE) की हालिया जांच में इसमें पाया गया है कि ज़्यादातर ब्रांड्स अपने शहद में चीनी की मिलावट करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि CSE ने 13 छोटे बड़े ब्रांड्स के शहद को चेक किया है। इन कंपनियों के शहद में 77% तक मिलावट पाई गई है। शहद के कुल 22 सैंपल चेक किए गए हैं, इसमें से सिर्फ 5 ही जांच में सफल हो पाए हैं। स्टडी में कहा गया है कि डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, झंडू और हितकारी जैसे कंपनियों के शहद शुद्धता नापने वाले न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस (NMR) टेस्ट में फेल हुए हैं। हालांकि डाबर और पतंजलि ने इस जांच पर ही सवाल उठा दिए हैं। इन दोनों कंपनियों का कहना है कि इस जांच का मकसद उन ब्रांड्स की छवि खराब करना है। कंपनियों ने दावा किया है कि वो भारत में ही नेचुरल तौर पर मिलने वाले शहद इकट्ठा करते हैं और उसी को बेचते हैं। कंपनियों ने कहा है कि उन्होंने अपने शहद में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी (FSSAI) के नियमों और पैरामीटर का पूरा ध्यान रखा है। डाबर के अनुसार उनका शहद 100% शुद्ध है और जर्मनी में हुए NMR टेस्ट में यह पास था और डाबर FSSAI के 22 पैरामीटर का पूरा करती है। वहीं पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने कहा है, हम 100% नेचुरल शहद बनाते हैं। यह भारत के नेचुरल शहद बनाने वाली इंडस्ट्री को बदनाम करने की साजिश है। वहीं झंडू ब्रांड का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी इमामी ने कहा है कि वह FSSAI के सभी पैरामीटर का पालन करती है। गौर करने लायक बात यह है कि FSSAI ने पिछले साल इंपोर्टर्स और स्टेट्स के फूड कमिश्नर्स को बताया था कि देश में इंपोर्ट किया जा रहा है गोल्डन सिरप, इनवर्ट शुगर सिरप और राइस सिरप का इस्तेमाल शहद में मिलावट के लिए किया जा रहा है। CSE की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि FSSAI ने जिन चीज़ों की मिलावट की बात कही थी उस नाम से उत्पाद इंपोर्ट नहीं किए जाते। चीन की कंपनियां प्रोजेक्ट्स के रूप में इस सिरप को यहां बेचती हैं। CSE की डायरेक्टर सुनीता नारायण ने कहा है कि 2003 और 2006 में सॉफ्ट ड्रिंक में जांच के दौरान जो मिलावट पाई गई थी उससे भी खतरनाक मिलावट शहद में हो रही है। यह मिलावट हमारे स्वास्थ्य को और नुकसान पहुंचाने वाली है। उन्होंने बताया है कि जिन 13 बड़े ब्रांड की जांच हुई है उनमें से 10 NMR टेस्ट फेल हुए हैं। इन 10 में भी 3 तो भारतीय पैरामीटर के अकॉर्डिंग नहीं थे। बताया गया है कि भारत से एक्सपोर्ट किए जाने वाले शहद के लिए 1 अगस्त से ही NMR टेस्ट अनिवार्य किया गया था। TMR टेस्ट को अक्टूबर 2019 को ही क्वालिटी पैरामीटर से हटा दिया गया था। दोस्तों, मुद्दा कुछ भी हो लेकिन बात लोगों की हेल्थ की है, तो सरकार को इन कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे शहद को ठीक से चेक करना ही होगा, क्योंकि इससे न सिर्फ भारत के लोगों की सेहत पर असर पड़ेगा बल्कि भारत से किए जाने वाले एक्सपोर्ट पर भी दूसरे देशों का शक पैदा होगा, जो हमारे देश के बिजनेस इमेज के लिए अच्छा नहीं है।